risk and ensure that his customer is satisfied. He or she does not go unsatisfied, because then she would talk to hundreds of people and they will not come to Tanishq. I think वो हमारे ज़हन में आना चाहिए. Customer service and customer delight is probably, the kind of an attitude that we must develop, that it is beyond business, beyond profit, beyond relationships, beyond anything. But he is the final authority of our business. He runs the business. We only administer it, but he runs it. And I call this an attitude. और जैसे हमारे खुद के जिंदगी में हम जब प्यार करते हैं तो जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उस व्यक्ति की तरफ हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उसकी हमेशा सराहना करते हैं, उसके लिए जो करना पड़े वो करते हैं. मेरे ख्याल से इट्स टाइम दैट इन आवर बिजनेस वी स्टार्ट लविंग आवर बिजनेस एंड वी स्टार्ट लविंग आवर कस्टमर्स. लेट्स फॉल इन लव विद कस्टमर्स इन बिजनेस. अगर वो हो गया तो मेरे ख्याल से वी विल ऑलवेज बी एबल टू डू. देखो, प्रश्न ये नहीं है कि उसके उत्तर नहीं हमारे पास. बिजनेस की हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमारे पास है, मैं ये मानता हूं, मगर सवाल सिर्फ ये है कि हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर हम एक्शन लेते हैं. आर वी प्रिपेयर्ड टू पे द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस फॉर द सॉल्यूशंस, और आर वी समवेयर फियरफुल. डर लगता है हमें कभी कभी हम ये भविष्य के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा. यू रिमेंबर द पीपल हु आर डूइंग अ जॉब एंड दे वांटेड टू डू बिजनेस, एंड वो अगर 5-10 साल उन्होंने अगर जॉब कर लिया तो वो छोड़ेंगे नहीं कि यार बिजनेस चलेगा कि नहीं मालूम, तो मैं जॉब कैसे छोड़ दूं. आज 50,000 रुपया महीने का 100% मिलता है. वेदर माई कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट, आई गेट 50,000. आई थिंक दिस इज रॉन्ग. This very thought process is wrong. If company is making a loss, you can't be very happy with the kind of salary that you are getting. Every penny that you get must be delivered the value worth that penny to the organization. उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा. और अगर हम एक बार अगर ये सोच लें कि हम बिजनेस कर सकते हैं, then probably we will be able to leave that comfort. I think comfort and conveniences are the two biggest enemies of growth and development. Comfort and conveniences are the two biggest enemies of growth and development. अगर वो comfort zone से हम बाहर आ गए, then we can create history. Commitment की बात है. Half-hearted effort does not produce half-hearted results. It produces no result. कोई भी काम अगर हम दिल से नहीं करते हैं तो वो काम बेहतरीन स्वरूप से परिणाम नहीं ला सकता. Let's be enthusiastic. Let's talk about possibilities. Let's be hopeful. Let's be optimistic. होप तो एक चीज है हमारे पास इस जिंदगी में, बाकी है क्या? आशा के साथ तो हम जीवन जीते हैं. निर्मल पारेख कल जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. इतना सैड मत फील करो. आई विल स्टिल बी अराउंड, मगर उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज लाइफ हैज नो गारंटी. मगर क्या है गारंटी की जगह? क्या है? होप है, आशा है. मुझे आशा है कि मैं कल जिंदा रहूंगा. मुझे आशा है कि मैं अगर जिंदा रहूंगा कल और मैं अच्छी सी लाइफ जीना चाहता हूं, तो आज मैं सेविंग करूंगा, आज मैं पैसे बचाऊंगा, तो कल मेरे काम आएगा. आशा है. ये आशा के साथ हम जीते हैं. सो लेट्स रिप्लेस our sense of security by the depth and intensity of hope. अगर सिक्योरिटी की भूख की जगह अगर आशा आ जाती है तो आई थिंक आशा का मतलब होप. वो वाली आशा नहीं, कई लोगों को वो वाली आशा या जी हाँ, अच्छा आशा भाई याद है. आशा भाई, हाँ समझ गया. आशा भाई. देखो, I mean, how the terminology changes with the age. Both of us probably would be of the same age. बोला आशा भाई नहीं, मैंने कहा हाँ सर नहीं. So I think with that hope, I think we should proceed forward. We must be able to take risk. Sudhir took risk. He took an individual risk. वो कंपनी उसकी नहीं थी, वो तो वहां एक सेल्स का काम करता था. He was a salesman. मगर वो जोखिम उसने उठाया. तो हम रिस्क लेंगे, because ships are not meant to be there parked at the shore. They are meant for the oceans, but they are safest in the docks. But that's not the place they should belong to.
उसको समंदर में जाना है, हमें भी वो बिजनेस के समंदर में जाना होगा और उसके लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। We must do that, because अगर वो नहीं करेंगे, कैलकुलेशन के साथ करें मगर करें, बिकॉज अगर आप जोखिम नहीं उठाते हो तो जिंदगी में आप कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हो। We must do things right, and every time we do something for the first time, we do it right. कितने लोगों की शादी हो गई? Do things right first time, every time you do it. उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ। अब तेरी शादी हो गई तो कैसे बोल रहे हो? अच्छा कोई प्रॉब्लम, उनकी शादी में नहीं बोला, प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। ऐसा नहीं है, आई थिंक वो जमाना चला गया जब हम ये कहा करते थे कि यार इसका तजुर्बा नहीं है, ये हमें नहीं मालूम था इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। I think there is tremendous amount of knowledge available. There is tremendous amount of competencies available. There are so many support systems available to us, and therefore we are in a position to do things right, even if we are doing it for the first time. Mistakes are not allowed in the competitive age that we are living in. ये निकाल दे हमारे दिमाग से कि यार मैं पहली बार कर रहा हूँ, यार मेरी तकलीफ है, यार मैंने आज तक ये प्रोजेक्ट नहीं किया, आज तक ये अरेंजमेंट नहीं किया, आज तक मैंने ये संभाला नहीं, मैं नहीं कर सकता। I'm sorry. Those who actually achieve the highest level in their life are not the people who give reasons and justify the mistakes. They make no mistakes. They endeavor not to make mistakes. अगर मिस्टेक हो जाती है वो अलग बात है, but then they actually see that no mistakes are done. I always say, don't only plan how to succeed. Don't only plan how to succeed, also plan how not to fail. Also plan how not to fail. I think that is the planning that is as important as planning to succeed. जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपकी कार के चारों व्हील्स का एयर प्रेशर आप चेक करते हैं, दैट इज प्लानिंग टू सक्सीड। मगर बूट कंपार्टमेंट में जैक है कि नहीं है, स्पैनर है कि नहीं है, आपकी स्पेयर व्हील में एयर प्रेशर बराबर है कि नहीं है, वो जब चेक करते हैं, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग हाउ नॉट टू फेल। दैट इज प्रोएक्टिविटी। इसकी जरूरत है, और that's why when you plan how not to fail, you will always succeed. Your chances of success are multiplied, and therefore even if you are doing it for the first time, अगर पहली बार कर रहे हैं तो भी आप फेल्योर नहीं रहेंगे, and you will always do wonderfully well. की नंबर 3, टेक एक्शन। प्यार होने के बाद क्या किया? अब देखो ऐसे मत हंसो यार, हेलो, मैं लिहाज से बात कर रहा हूं, बड़े प्यार से सम्मान के साथ बात कर रहा हूं। हाँ जी, क्या किया प्यार करने के बाद में? उसको कन्विंस किया प्यार करने के लिए। एक साइड था तो फिर उसको 2 साइड किया। हुआ? लकी फेलो है। हाँ जी, प्यार करने के बाद क्या किया? हाँ 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 अच्छा, 2 दिन बाद उसकी मदद करें। अब प्यार एक से करना था और आ गई दूसरी।